13 दिसंबर 2025 को आप सभी का बहुत ही पेपर नज़दीक आ चुका है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आप सभी को गणित के पेपर के आज सोल्व कराने वाला हूं, जो आपके गणित के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्टेड स्टूडेंट आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे। ठीक है, जब भी कोई नई वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और इसका नोट्स यानी कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आपको डेली जो वीडियो में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो आपको वहाँ पर नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या बोलता है, संख्या 4 3 5 5 में जाति मान क्या होगा। तो संख्या देखो, सबसे पहले 4 3 5 5 में आपसे क्या पूछा गया है, जातिमान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जातिमान। ठीक है, ये जातिमान भाई क्या होता है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को इसमें इसका एक दूसरा नाम भी होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जातिमान, इसका अंकित मान या इसका वास्तविक मान, तो इनके कई नाम होते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे निकालेंगे, 5 का पूछे ना, तो 5 को भैया ले लो। ठीक है, 5, तो 5 का जातिमान स्वयं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 5 का जातिमान स्वयं होगा, तो आपका 5 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है भाई, एक पाई चार्ट दिया गया है, एक प्रवेश परीक्षा में 720 अंक प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, ये बताया गया है कि एक पाई जो चार्ट है। ठीक है, प्रश्न सही है बिल्कुल, ओके। देखो क्या बोलता है कि एक पाई चार्ट पर यानी कि परीक्षा में 720 अंक, मतलब 720 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अंक दर्शाता है। ठीक है, पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो विज्ञान में 20 डिग्री, हिंदी में 15 डिग्री, अंग्रेजी में 60 डिग्री। तो विज्ञान में कितने अंक मिले ये आपको बताना है। ये ऐसा नहीं बताना है विज्ञान में 20 मिले हैं तो 20 इसमें टिक कर दो, नहीं, क्योंकि ये जो अंक हैं आपके वो डिग्री में दिए गए हैं, तो आपको अंक में पहले चेंज करना है। ठीक है, कैसे करोगे, सिंपली आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो आपका जो सर्कल होता है ये कितने डिग्री का है। आप बोलोगे सर ये 360 डिग्री का होता है और इसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, कितने, 360 डिग्री का होता है। अब अंक दिया गया है कितना, बराबर, हाँ, 360 डिग्री बराबर कितना, ये पूरा अंक कितने दर्शाता है, 720 अंक दर्शाता है। तो भैया 1 डिग्री देख लो पहले, तो 1 डिग्री निकालने के लिए इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 360, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे 36 दूना 72। तो आप कह सकते हैं जो 1 डिग्री है वो 2 अंक को दर्शाता है। कितने, 2 अंक को दर्शाता है। तो अब इसमें क्या करना होगा, तो अब ये प्रश्न बोलता है कि विज्ञान में कितने अंक मिले। तो भैया विज्ञान कितना डिग्री है, 20 डिग्री, तो बराबर यानी कि 1 डिग्री 2 अंक, तो 20 डिग्री इसका दुगना, तो 40 नंबर मिले। कितने अंक मिले, 40 अंक मिले। तो यही तो आपको उसमें करना है। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले आपको ये जो सर्कल है, ये वाला पूरा जो सर्कल है ये कितना डिग्री दर्शाता है, आप बोलोगे ये 360 डिग्री दर्शाता है। ठीक है, अब 360 डिग्री बराबर 720 अंक दिया गया, तो इसके बराबर यानी कि 1 डिग्री आपको 2 अंक दे रहा है, तो 20 डिग्री आपको 40 अंक आपको देगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे पेपर में इस टाइप से प्रश्न आएंगे डिग्री में, तो सबसे पहले आपको पता है 360 डिग्री पूरा गोला है। अब आप आंसर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि एक रूम में 80 छात्र हैं। कितने छात्र हैं भैया, एक इस तरीके से रूम है, इस तरीके से इसमें कितने छात्र हैं, 80 छात्र हैं। कितने, 80 छात्र हैं, जिनमें से 2/5 लड़के हैं। कितने, कितने, 2/5 लड़के हैं। ठीक है, कितने हैं, बॉयज़ हैं यानी कि लड़के। ठीक है, अब
रूम में लड़कियों की संख्या आपको बतानी। सबसे पहले देखो कि लड़के कितने हैं, तो यहाँ पर 80 गुणे 2/5। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर वह इसको जो काटोगे 5 कम 3 बचा, यहाँ पर 16 दूना 32। ठीक है, 32 क्या है, बॉयस है। ठीक, क्या है, बॉयस है। ठीक है, अब आपको घटा देना है 80 में से 32 जब लड़के हैं तो इनको जो आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8। यहाँ पर 48 इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अब आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ भैया। एक रूम है, उसमें कितने टोटल कितने हैं, 80 छात्र हैं। ठीक है, अब 2/5 क्या है, लड़के हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। अब आपको लड़कियों की संख्या बतानी है तो आप 80 में से 32 जब लड़के घटा दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी लड़कियों की संख्या निकल आएगी। तो आपका 48 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 300 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आपको एक फार्मूला को याद रखना है, वो x + 2 x + 4। ठीक है, तो क्योंकि आप क्रमागत संख्या है ना, ये सम है तो 2 का अंतर होगा। ठीक है, तो अब इनका योग कितना दिया गया, 300। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि सम क्रमागत तो ये करना है, केवल क्रमागत तो क्या आएगा, x फिर x + 1 फिर x + 2, जितनी पूछे उतनी लिखना है। तो यहाँ पर देखो 3 पूछा तो हमने 1 2 3 लिया। अब इसका योग करोगे तो 1x 2x 3x, तो कितना आएगा, 3x + 4 2 कितना 6 बराबर कितना 300। अब 3x, ये 6 इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो बराबर कितना आएगा, -6। तो यहाँ पर 3x और यहाँ पर बराबर, जब आप 300 में से 6 को माइनस करोगे कितना आएगा, 294। अभी इसे काटोगे तो ये कर जाएगा, हाँ बिल्कुल कर जाएगा। आप क्या करोगे, 294 को जो 3 से जब भाग दोगे आप, कितना आएगा, 9 3 27, कितना बचा 27, यहाँ पर कितना बचा आपको 2। ठीक है, 8 3 24, तो आपको क्या मिला 98। ठीक है, अब क्या बोलता है आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करोगे, हमने कौन सी संख्या माना था, जो हमने संख्याएं मानी थी ना, सम संख्याएं, वो x + x + 2 फिर x + 4। अब आपको यहाँ पर संख्या लिखना है, ये आपकी हो गई कितनी, 98। ठीक है, यहाँ पर 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 102। फिर 98 में 4 जोड़ दोगे कितना आएगा आपका 104 आएगा। नहीं देखो, जब 98 था इसमें 2 जोड़ा तो ये 100 होगा, सॉरी 1 मिनट। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब 98 में आप 4 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 102 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या कहता है तो ये आपकी सबसे बड़ी, सबसे छोटी कहता तो ये सबसे छोटी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न था ना, ये वाला, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, तो ये सबसे बड़ी है, तो ये आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। मगर इस ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं दिया गया है, तो इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है। मैंने आपको आंसर इसका बता दिया है और इसकी ट्रिक भी बता दी है कैसे आपको करना है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप सभी को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रश्न पहले क्या बोलता है, देखो प्रश्न बोलता है कि, देखो 1 मिनट, 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग। तो हमने कौन सी सम क्रमागत मानी, तो हमने x मानी 1, दूसरी ये मानी, तीसरी ये मानी, 3 हो गई। इनका योग कितना, 300 दिया गया। तो हमने देखो 1x 2x 3x, तो इसको जब ऐड करोगे तो 3x और इनको 2 4 कितना 6 बराबर इतना कर दोगे। अब 6 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर हमारा कितना आएगा 294, और इससे क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो सबसे अब ये आपका आंसर आएगा इसको डिवाइड करने पर। अब हमने संख्या कौन सी मानी थी, ये संख्या मानी थी। ठीक है, अब ये 98 हो जाएगी, 98 में 2 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 98 में 4 जोड़ोगे 102 हो जाएगा। और आपसे प्रश्न में कहता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये बड़ी है
ये छोटी है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन में टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर पता चल गया कि हमारा 102 आंसर है, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या बोलता है, ये प्रश्न बोलता है ये कौन सी रेखा को दर्शाता है। ये कौन सी रेखा को दर्शाता है, मतलब ये जो रेखा बनी है ये कौन सी रेखा है, रेखा है या रेखाखंड है या समवर्ती रेखा या किरण रेखा है। देखो बेसिक प्रश्न है आपसे, बेसिक प्रश्न। अब ये इसे हम बोलते हैं रेखा, क्या बोलते हैं, रेखा। क्योंकि ये इधर से भी कितनी बड़ी हो सकती है, इधर से भी हम कितना इसे खींचें, इसकी कोई क्या होगी, सीमा नहीं होगी, यानी कि इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये एक क्या है, रेखा, यानी कि रेखा है। रेखा खंड भी होता है, अगर यहाँ पर इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये क्या होगा, रेखा खंड। और रेखा खंड क्या होता है, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, और रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। समवर्ती रेखा क्या होती है भाई, समवर्ती रेखा क्या बोलते हैं, समवर्ती रेखा इस तरीके से बोलते हैं, 1 2 3, एक यानी कि 3 से अधिक रेखाएं एक रेखा पर गुजरती हैं तो उसे समवर्ती रेखा बोलते हैं। किरण रेखा, किरण रेखा इस तरीके से होती है, यानी कि हम एक बार से कितना भी खींचें खिंच जाएगा, मगर एक बार से वो नहीं खींचेगी, यानी कि इस साइड से अगर पकड़ें, इससे कितना भी खींचें, ये इसकी यानी कि इधर इसकी निश्चित लंबाई नहीं है, मगर एक जो इसका बिंदु होगा उसे वहाँ उसकी क्या होगी, एक निश्चित वो होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं किरण रेखा, क्या, किरण रेखा बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर आपको यानी कि JNV24U अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपका चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको रोज़ शाम 5 बजे आपको क्लास मिलती है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्रश्न क्या बोलता है, अगर भाजक 17 और भागफल 2 शेषफल 0 तो भाज्य क्या होगा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोलता है भाई प्रश्न, भाजक, ये भाजक आपका होता है, ठीक है। और भागफल कितना, भागफल कितना, भागफल 2, ठीक है। अब शेषफल कितना दिया गया, 0, ये आपका क्या हुआ, ये आपका शेष फल यानी कि रिमाइंडर हुआ। तो भाज्य यानी कि ये बीच वाली संख्या बताना है, तो मैंने आपको बता दिया इसे क्या बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसे भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। इसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, क्या, भाज्य। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसे ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पर समझो, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, और इसको आपको ऐड कर देना है। क्या करना है, इसको आपको ऐड कर देना है। अब जैसे 17 गुणे 2 प्लस 0, अब क्या आएगा, 17 दूना 34, तो यही आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपसे बीच वाला पूछे तो इनकी मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पर आपका 17 दूना 32, सॉरी 17 दूना 34 होगा, ठीक है। मैंने लिखा सही है और मैं उसे बोल कुछ और रहा, ठीक है, 34 होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है 32 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो 32 का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे आप, तो 32 और इसको आपको एलसीएम निकालना है। जैसे आप निकालोगे तो यहाँ पर 16 दूना 32 और 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 2 और 2 दूना 2 कम 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आप क्या हुआ, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया।
देख लेते हैं, इसमें आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है ना, 1 2 3 4 5, तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी सर्वदा भाज्य होगा। जिससे आप कोई संख्या ले लो 12। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर 1 + 2 + इनका अंकों का योग कितना होगा 3। अब जब घटाया जाएगा किससे भाज्य होगा, तो 12 में से जब 3 घटाओगे तो 9 आएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सरल। तो आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 5 × 0 0 × 6 और 6 × 17। ठीक है, अब इसका इकाई अंक आपको बताना है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि देखो जब भी आपसे मल्टीप्लाई में जैसे 5 × 0 × 6 × 17 गुणे है, तो अगर 0 आ जाता है तो 0 ही आपका इकाई अंक होगा। तो 0 इज़ द राइट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन। और इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते, तो आप सबसे पहले सबकी मल्टीप्लाई करते, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया जिससे x आया। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला होगा ना, इसे ही बोलते हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला होता है ना, ये वाला अंक, यही आपका इकाई अंक कहलाता है। तो आपका इसमें कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि 3 या अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, वो कौन सी रेखा कहलाती है, वो समवर्ती रेखा कहलाती है। जैसे ए के पॉइंट है तो इस पर 1 2 3 4 यानी कि 4 5 6 कितनी भी हो जाए, अगर ये गिराता है तो आपसे पूछा था ये कौन सी रेखा है, तो आप बोलोगे ये समवर्ती रेखा है। कौन सी, समवर्ती रेखा है। तो आपको याद रखना है, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको रोज़ यूट्यूब JNV24U पर शाम 5 बजे आपको डेली क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर इसे आप नोट्स या प्रैक्टिस बाद में भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।